सो हेलो एवरीवन। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आज का शिफ्ट 2 का एनालिसिस है, वो 12 जून का शिफ्ट 2 का। और लास्ट में हमने रखे हैं वही मैथ और रीजनिंग के एनालिसिस, तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे मैथ और रीजनिंग जो भी होगी, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं कहाँ से। तो चलिए अभी शुरू करते हैं, देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन आए जी के जीएस के अंदर। और बता दूँ करंट एज यूजुअल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, करंट के 10 से 11 क्वेश्चन के आसपास। तो चलो देखते हैं। हड़प्पा की मोहरें किसकी बनी हुई थी। क्वेश्चन है कि हड़प्पा की जो मोहरें हैं वो किसकी बनी हुई थी। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ था टेराकोटा, तो यही सही हो जाएगा, टेराकोटा की बनी हुई थी ये। और इनकी जो साइज थी वो स्क्वायर शेप की थी, 2.54 इंटू 2.54 ये इनकी साइज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उठती अप्सरा की चित्रकला किस स्थल की गुफाओं में पाई जाती है। जो उठती अप्सरा की जो चित्रकला है वो कौन सी गुफाओं के अंदर मिलती है। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसमें आंसर हो जाएगा अजंता की जो गुफाएं हैं, अजंता की गुफाओं में जो उठती अप्सरा की चित्रकला है वो मिलती है अजंता की गुफाओं में। यहीं पर ही मरती राजकुमारी और बुद्ध के उपदेश देते हुए की भी चित्रकला मिलती है यहाँ पर। मरती राजकुमारी और जो बुद्ध उपदेश दे रहे हैं वो भी चित्रकला मिलती है यहाँ पर, बुद्ध के उपदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो भारत के जो पश्चिमी तट पर है वो हो जाएगा मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुर्मुगांव पोर्ट से आया था, तो मैंने मुर्मुगांव का जो मुर्मुगांव पोर्ट है गोवा के अंदर उससे भी क्वेश्चन रखा है। अभी ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि पश्चिमी तट का पूछा था, कुछ बोल रहे हैं कि मुर्मुगांव पोर्ट के बारे में पूछा था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे मैंने रखा है उसका क्वेश्चन। जो पाक जलडमरू मध्य है वो किस किस को अलग करता है। तो ये इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है। इंडिया में श्रीलंका, इंडिया के अंदर जो तमिलनाडु वाला एरिया है वहाँ से, और श्रीलंका को अलग करता है। इंडिया और श्रीलंका ऑप्शन में दिया हुआ होगा तो वो सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने म्यांमार और थाईलैंड में आए विनाशकारी भूकंप के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। तो ये था अपना ऑपरेशन ब्रह्मा, जब अपन ने रिलीफ भेजी थी अपनी एनडीआरएफ की जो टीम थी वो भी गई थी ऑपरेशन ब्रह्मा। 2 जो प्लेन थे वो भर के भेजे थे फूड जो आइटम होता है उसके, और ये हुआ था 28 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति सदाशिव भारत की निम्नलिखित में से किस गुफा का हिस्सा है। तो जो सदाशिव की मूर्ति है त्रिमूर्ति, ये जो त्रिमूर्ति है ये कौन सी गुफा की जो प्रसिद्ध है। तो ये एलिफेंटा हिल्स जो हैं, एलिफेंटा हिल्स हैं वहाँ पे मिलती है। और ये 20 फीट ऊंची है, 20 फीट ऊंची। और इसमें क्या है कि जो ये शिव जी हैं इनके 3 सिर दिखाए गए हैं, शिव के 3 सिर दिखाए गए हैं, जिसमें आप पंचमुखी शिव जी भी बोल सकते हो। और ये जो है ये अपन गुप्त चालुक्य जो है, गुप्त चालुक्य कला की कृति मानते हैं, कला की कृति है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवता के लिए एक धर्म, ये एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर, एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था। तो जो मानवता के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का सिद्धांत है वो दिया था नारायण गुरु ने, नारायण गुरु ने दिया था। और ये इन्होंने जो जातिगत अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ दिया था, जो जातिवाद वगैरह हो रहा था उसके खिलाफ, जातिगत अन्याय के खिलाफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस आयु तक के बच्चों का कारखानों में काम करना वर्जित है। तो ये अपने हो जाएंगे 14 ईयर्स से जो कम के हैं उनका, जैसे डेंजरस जितने भी कारखाने वगैरह हैं वहाँ पर काम करना वर्जित है। और ये आर्टिकल 24 बोलता है, आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 के बारे में पढ़ने से पहले
जो शायद 11 जून की शिफ्ट थी उसके अंदर देखा था, आर्टिकल 23 से आया था शायद। और आर्टिकल 51 के क्या बोलता है, 51 के बोलता है कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं, उनको कंपलसरी एजुकेशन देना बाय देयर पेरेंट्स, उनके एजुकेशन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैन बुक पेरिप्लस ऑफ द यूरेशियन सी, ये कब लिखी गई थी बुक? तो इसका राइटर तो अभी तक अननोन है, मतलब जो ट्रेडर आए थे उन्होंने, किसी ने लिखी थी, तो उसका राइटर तो नहीं पता, बट ये लिखी गई थी पहली शताब्दी के अंदर, पहली शताब्दी में लिखी गई थी। और अभी रिसेंट में ट्रांसलेट करी है, ट्रांसलेटेड बाय विल्फ्रेड एच स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट परमानेंटली एनी फाइल इन विंडोज? तो ये क्वेश्चन शायद पहले भी 2 बार आ चुका है, एक तो विंडोज सेव वाला और एक ये परमानेंट डिलीट करने वाला। तो अगर आपको परमानेंट डिलीट करनी हो कोई फाइल बिना रिसाइकल बिन में भेजे, तो ये हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट, बिना रिसाइकल बिन में भेजे शिफ्ट प्लस डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? जो आर्टिकल 2 और 3 है, इनमें अगर अपने को कोई चेंज करना हो, संशोधन करना हो, अमेंडमेंट करना हो, तो ये अपने को सिंपल जो मेजोरिटी होती है, साधारण बहुमत होता है, सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत होता है, उससे चल जाता है। उसमें होता क्या है कि मतलब जो 50% या तो उपस्थिति हो, 50% प्लस 1, जितने भी लोग उपस्थित हैं उनमें से 50% और उससे ज़्यादा जो है वो वोटिंग करने चाहिए उसके फेवर में, या फिर जो 2/3 जितने लोग मतदान के लिए, मतलब जो एलिजिबल हैं, 2/3 जितने भी एलिजिबल हैं वो होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानी का तिर्यक बिंदु पूछा था अपने से, तो जो पानी का तिर्यक बिंदु है ये सेल्सियस के अंदर दिया हुआ था, 0.01 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका आंसर। और अगर केल्विन में देखें तो 273.16 केल्विन हो जाएगा। वहीं इसके प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो है प्रेशर हो जाएगा 611.2 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कैसे कर सकते हैं? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ये लोकसभा को भंग करने के लिए पीएम की एडवाइस, ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, ऑन एडवाइस ऑफ पीएम प्रधानमंत्री, या फिर और कैबिनेट मिनिस्टर की सलाह पर, कैबिनेट मिनिस्टर की एडवाइस पर। और ये दिया हुआ है अपना आर्टिकल 85 के अंदर। लोकसभा की कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो ये बात करता है आर्टिकल 81, पार्लियामेंट की 79, पार्लियामेंट, और 80 बात करता है राज्यसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो हो जाएगा, कच्छ के अंदर है, गुहार मोती। ये है अपना कच्छ, गुजरात में। और अगर नॉर्थन पॉइंट की बात करें, नॉर्दर्न मोस्ट, तो ये हो जाएगा इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ये है सियाचिन जो ग्लेशियर है वहाँ, सियाचिन ग्लेशियर में। और ईस्ट की बात करें तो ये हो जाएगा किबीथू, अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल, जहाँ चाइना के साथ अपना थोड़ा विवाद चल रहा है। और सदर्न मोस्ट की बात करें तो सदर्न मोस्ट हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती पर पराक्रम दिवस किस स्थल पर मनाया जाएगा?
तो इनकी 128वीं जयंती है और ये मनाया जाएगा बाराबाती के अंदर, बाराबाती किला कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक नहीं, सॉरी, कटक में। और आप कमेंट करके बताना कि पराक्रम दिवस अपन मनाते कब हैं। अपर्णा सेन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए WBFJA अवार्ड जो है वो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये जो अवार्ड देता है, तो ये हो जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइल को सेव करने के लिए शॉर्टकट की पूछी थी, ये बहुत बार आ चुका है आपके, इसमें Ctrl+S हो जाएगी। धन निष्कासन के लिए सिद्धांत किसने दिया था? जो धन निष्कासन का सिद्धांत है ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। इनकी बुक है उसके अंदर दादा भाई नौरोजी जो हैं इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और बुक, ये जो बुक है इस बुक के अंदर दिया था, बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक में दिया था इन्होंने ये सिद्धांत। नर्मदा नदी के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? जो नर्मदा नदी है इसके उत्तरी भाग को कहते हैं अपन विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। और जो नर्मदा नदी है ये निकलती है अमरकंटक के पहाड़ों से, पठार से। अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है ये। आगे चलते हैं, अमरकंटक MP। ब्रिटिश शासन में भारतीयों के लिए अंतिम उच्च न्यायालय कौन सी थी? जो लास्ट न्यायालय होती थी, किससे आगे कुछ नहीं, जो इसका डिसीजन है वो फाइनल है, तो ये होती थी प्रीवी काउंसिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। मुर्मुगांव पोर्ट कहाँ पे? अभी मैंने वो डिस्कस किया था ऊपर क्वेश्चन, तो वो शायद ये क्वेश्चन आया था, वो आया था, इन दोनों में से एक था। तो ये मुर्मुगांव पोर्ट गोवा के अंदर हो जाएगा। और ये फेमस है, जो आयरन ओर होती है, आयरन ओर होती है उसके एक्सपोर्ट के लिए अपने इंडिया में निकलती है काफ़ी, तो इसका एक्सपोर्ट। और कोरल इंपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिसीमन आयोग किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो परिसीमन आयोग है ये क्या करता है, जैसे जो इलेक्शन वाला क्षेत्र होता है, निर्वाचन क्षेत्र, उसको डिसाइड करता है। निर्वाचन क्षेत्र की जो सीमाएं होती हैं, क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करता है। और जो लोकसभा और विधानसभा होती है इसके चुनावी क्षेत्र होते हैं, उनका सीमांकन करता है, क्षेत्रों का सीमांकन। बाकी इतने क्वेश्चन मिले थे और आगे आपसे मिलेंगे। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपके कोई क्वेश्चन आपको याद हो तो आप कमेंट करके बता देना वीडियो के नीचे। और मैथ रीजनिंग का मैं हर बार बताता रहा हूँ, वही सेम पैटर्न चल रहा है, मैथ और रीजनिंग में कोई चेंज नहीं हुआ। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।